इसके बारे में बताएं। रखा गया है, इस मुद्दे को लेकर रखा गया है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में लोगों ने बोला कि वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट था, बच्चों स्कूल में सुरक्षा नहीं आया, क्या आएगा, जो भी है। इसलिए हमने बाद में, क्योंकि उस दिन तो हम भी परेशान थे, बाद में जब CCTV फुटेज निकाला गया, उनको देखा गया, तो पाया गया कि नहीं, वो एट स्पॉट नहीं मरा था। वो झटका अगर आप देख रहे हैं तो लगा भी हो, क्यों पता नहीं, क्योंकि वो काम वहाँ पे उसका नहीं था जिस चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया, और वो महीनों से उस काम को करते थे। उसके बाद वो चल के करीब 400 मीटर आया है, बैठा है, गाड़ी में सवार हुआ है। आपने CCTV फुटेज खुद देखा है और आप लाइव देख सकते हैं उसको। उसके बाद मालिश हुआ है, जो एक नॉर्मल घर में होता है उपचार, सब कुछ करने के बाद गाड़ी आई है, उस पर वो बैठे हैं और तब यहाँ से वो हॉस्पिटल के लिए गए। रास्ते में भी हम लोगों की जब जानकारी हुई तो हम लोगों से उनकी बात हुई है, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल पहुँचते उनका निधन हो गया, ये हमें जानकारी मिली। हम उस समय भी डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, सर वहाँ पे गए भी थे, उन्होंने जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो उनका जिस तरह से भी हेल्प किया जा सकता उन्होंने किया, और उसी समय डॉक्टर ने बताया था कि ये कार्डियक अरेस्ट का मामला है, और बाद में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही आया। हमारे साथ वो कार्यरत थे, हम हर हमेशा उनके दुखद परिवार के साथ थे, और पहले भी और आज भी हम अक्सर उनके सुपुत्र से बात भी करते हैं और जानना भी चाहते हैं कि परिस्थितियाँ विपरीत ना हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जरूर लगा कि आप मीडिया वाले हैं, आप भी हमारा सपोर्ट उस समय किया, बहुत किया आप लोगों ने, हमेशा करते भी हैं। एक बार हमसे पूछ भी लेते, शायद आप आते तो हम पहले CCTV फुटेज भी देखते। चलिए, आप लोगों का सहयोग हमेशा रहा है। इंद्रप्रस्थ अपने बच्चों और अपने कर्मचारियों के लिए कभी भी लापरवाही नहीं रखता। हम फुल टाइम इलेक्ट्रीशियन रखते हैं कि कहीं भी उसका ड्यूटी है कि पर डे वो एक एक चीज़ को चेक करे, कहीं कोई भी छोटा सा कट भी ना हो, क्योंकि ये बच्चों का स्कूल है, 2000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, उनकी जीवन का सवाल है। हमारे यहाँ 100-150 कर्मी है, ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए हम हमेशा रखते हैं। हेलमेट हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बावजूद भी अगर दुर्घटना घटी तो कहीं ना कहीं शायद उनकी लापरवाही हो या जो भी है वो परिजन उस दिन काफ़ी हंगामा किए थे, बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगा रहे थे कि वो पैसे मांगने गए थे, जिसकी जानबूझकर की गई, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। सर, अगर आप पेमेंट देखना चाहेंगे तो हमारे यहाँ हर मंथ का पेमेंट स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, उन्होंने लगाया है। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप भी काम करते हैं और हम लोग भी काम करते हैं। मुआवजा की भी मांग किए थे, क्या मुआवजा मिला? उस दिन भी उनको पैसा मिला है। उस दिन पहले बिना मांगे हुए भी जो तत्काल उस समय हम आप कहीं पहुँचते हैं तो सर ने उनको दिया था, एक सफिशिएंट अमाउंट दिया था। वो हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमने मदद की थी, हमारे परिवार के लोग थे। उसके बाद भी उन लोगों ने क्या कहना था कि हम उनको बाई प्रेशर लिख के देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी से मरे या जो भी है, तो हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं है। वहाँ पे उनके परिवार के ही 3 सदस्य थे, वो पिता, पुत्र और उन पुत्र का जो मामा है, वही तीनों था, चौथा कोई भी तीनों का क्या कहना है? उनका कहना है कि हम वहाँ से ही उठा के लेके आए। शायद वो जो रिपोर्ट में आप लोगों को बताएं, हम लोग भी आप लोगों के ही थ्रू सुने। इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मौत भगवान न करे किसी को, किसी भी परिस्थिति में भी हो, लेकिन हम यही कहेंगे शायद कभी भी किसी परिस्थिति में हो तो हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। अगर वो हिम्मत रखते तो शायद ये घटित नहीं होती। बाकी तो विधि का लिखा हुआ है, हिम्मत तो नहीं कह सकते। ओके मैडम, परिचय देंगे मैम। मैं अनुपम, और इस स्कूल में बहुत दिनों से कार्यरत हूँ, शायद विगत 12 से 15 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अभी तक ऐसी भगवान न करके कोई दुर्घटना घटी हो, और प्रबंधन हर वक्त कार्य में सहयोग देता है। अगर कहीं भी वो कुछ भी ना करे तो शायद हम और आप एक एम्प्लॉय हैं, कहीं भी काम करते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि इंद्रप्रस्थ कभी किसी का पैसा नहीं रखते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, जो भी हमारा रिक्रूटमेंट फॉर्म होता है, जो भी कर्मचारी आप आते हैं हमारे पास कार्य करने या रिक्रूट होने, तो उस फॉर्म पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको 30 दिन पहले प्रायर नोटिस देनी होती है आपको अपना जॉब छोड़ने के लिए। अगर आप 30 दिन पहले अपना नोटिस पीरियड सर्व करके जाएंगे तो इंद्रप्रस्थ एक दिन का पैसा आपके घर तक पहुँचाता है। अगर आप नहीं देंगे तो शायद हो सकता है जिस दिन आप जाएं बस उस दिन तक का ही आपको पैसा मिले और आपका कार्य वहीं पे